दोस्तों नमस्कार। जैसा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सुप्रीम कोर्ट ने, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब की बेंच ने अपने ऐतिहासिक फैसले में इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था और कहीं ना कहीं उस पूरी जुरा में इसमें किकबैक इत्यादि और बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स और ये बैकडोर एंट्री के सहारे ये जो पूरा सिस्टम, इस पे संदेह इत्यादि व्यक्त भी किया गया था। तो वो बॉन्ड्स के बारे में कौन किसको दे रहा है बॉन्ड्स, उसको उजागर करने के विषय में सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को, शायद मीडिया रिपोर्ट जो बताती है, ऑर्डर दिया था। लेकिन एसबीआई ने अब शायद 30 जून तक का समय एक्स्ट्रा मांग लिया है। मुझे आज भी आ जाता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब का ही, उनकी बेंच का फैसला था महाराष्ट्र के संदर्भ में, जब बहुत सारे इलीगलिटी उसमें पाई थी, लेकिन प्रक्रियाओं के सहारे वो मुद्दा बहुत लंबा उलझ गया। तो दूसरी ओर मैं भी ये देखता हूँ कि जब प्रक्रियाएं बहुत बांधा हो गई और प्रक्रियाओं के सहारे लेट लफीफी एक हद तक पहुँच गई, तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ही लेवल पे और एक मतलब लॉयर की भूमिका में भी और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की भूमिका में भी, जब चंडीगढ़ के इलेक्शंस में, मेयर इलेक्शंस में, जहाँ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इत्यादि की बात तक हो गई थी, उठ गई थी, तो वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने पूरी कार्रवाई करते हुए फैसला भी पलट दिया। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के विषय में देरी इसलिए इस पल में मंजूर या हम नागरिकों को मंजूर शायद न हो, क्योंकि वास्तव में ये अगर स्कैम है तो ये मदर ऑफ ऑल स्कैम साबित हो सकता है। और अगर बीजेपी एकदम पाक साफ है और मोदी जी जैसा हमेशा बोलते हैं और बहुत से लोग, भारत के लोग उन पर विश्वास करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी पर, तो और बीजेपी जिस तरह बोलती रहती है अक्सर, तो इस बॉन्ड्स की सच्चाई इलेक्शन के जस्ट पूर्व आना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, इससे क्लियर कट पता लग जाए कि वास्तव में बीजेपी जो दो नेशनल पार्टी है, जो कांग्रेस नेशनल पार्टी है, जो आगामी इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने जा रही है, तो जनता को ये कम से कम दिख जाए कि वास्तव में जो भी पैसा क्या बीजेपी को मिला, क्या कांग्रेस को मिला, किसने दिया, कौन दिया, कहाँ किसको, इसके बदले में क्या कोई सस्ता प्रोजेक्ट इत्यादि मिला या किन डेट्स में मिला या उन डेट्स में एक्चुअली में क्या हुआ। तो ये सब चीज़ें अब वास्तव में इलेक्शंस के पूर्व ही आनी चाहिए और वास्तव में ये एक अहम फैक्टर्स होना चाहिए। अन्य भी जो दूसरे अच्छे बुरे काम है सरकारों के द्वारा, विपक्ष के द्वारा, उनको काउंट में लेते हुए, ताकि हम अपना जनमत डिसाइड कर सकें। जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात है, ये टाइमिंग की बात है, समय की बात है। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारे सारे दस्तावेज, हमारे सारी चीज़ें डिजिटली हो रही हैं, जैसे कि पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को भी मैं सुन रहा था, आधार कार्ड से लेकर, खातों से लेकर, हर एक ट्रांजैक्शन से लेकर, हर समय डिजिटल इंडिया की बात होती है, फास्टनेस की बात होती है, डाटा सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तो वास्तव में क्यों नहीं इतने बड़े बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड जो गोपनीय रखे गए, सब कुछ रखे गए, तो उनको कागजों में ही क्यों नहीं, उनको डिजिटली क्यों नहीं, उनको सिक्योर करते हुए, प्रूफ करते हुए कि छेड़छाड़ ना हो सके, क्यों नहीं रखा गया। और नहीं भी रखा गया तो इनकी काउंटिंग तत्काल होनी चाहिए और जो जनमत के लिए इलेक्शंस होने वाला है उसके सामने दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। इसको लिए तो मेरे ख्याल से स्वयं सरकार को इससे पक्ष में कि हम इलेक्शंस के में जाने से पूर्व ही पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की, मोदी जी जो बोलते हैं कि पूरी तरह से साफ सिस्टम है, सब कुछ है, देश हित में है, तो क्यों नहीं पूरा दूध का दूध, पानी का पानी आ जाता है कि किन लोगों ने, किसने, देसी कंपनी, विदेशी कंपनी, शेल कंपनी थी या नहीं थी, कब दिया गया, इसके बदले में क्या कोई चीज़ लिया गया। वास्तव में सारी चीज़ों को मोदी जी नकार सकते हैं, पाक साफ आ सकते हैं। और कांग्रेस जो आरोप लगाती है उसको भी, और कांग्रेस ने शायद अगर खुद भी लिया हो तो वो भी जनता के सामने आना चाहिए, ताकि जनमत जो हो, जनमत के लिए जब वोटिंग हो, तो ये भी बहुत बड़ा अहम फैक्टर। और जहाँ कारपोरेट और पैसे और इलेक्शन इत्यादि सब कुछ इतना ज़्यादा हो गया है, तो जनता भी देखे कि नहीं, ये सब चीज़ें अलग हैं, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। अनपढ़ के साथ जनता को जो यूनिफॉर्म डिसीजन मेकिंग का अधिकार है कि वोटिंग से पहले कि उसे इन सब अहम मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, तो ये बेंच को सोचना है, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच को सोचना है
कि वास्तव में क्या ये डिसीजन टाइमली आएगा, क्या एसपीसी एसबीआई के आंकड़े वक्त पे इलेक्शंस के पूर्व आएंगे। उम्मीद है, मैं उम्मीद नागरिक की तरह करता हूँ, लेकिन अगर कुछ टेक्निकलिटी हो तो वो तो विवेक जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का होगा, माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनकी बेंच का होगा। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। प्रशांत भूषण जी को जो बरिश वशील हैं वहाँ सुनते रहिए, और साथ में पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब को भी सत्य हिंदी पे जनादेश चर्चा पर वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब को सुनते रहिए, अनिल त्यागी जी के साथ मुकेश कुमार जी के शो पे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।